हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई टू दी पावर 3x बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल करना सीखेंगे। ठीक है, तो ई टू दी पावर 3x का अवकलन हम लोग प्रथम सिद्धांत से करना सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने फंक्शन को एफ एक्स के बराबर में लिख लिया। जो भी यहाँ पे हमें फंक्शन ई टू दी पावर 3x दिया गया था उसे हमने एफ एक्स के बराबर में लेट कर लिया है। उसके बाद x के स्थान पे हमने दोनों तरफ x प्लस एच रखा है। तो एफ एक्स प्लस एच बराबर ई टू दी पावर 3 इंटू एक्स प्लस एच हो गया। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला हमने लिख लिया है फर्स्ट प्रिंसिपल का, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये हमने फॉर्मूला लिख लिया है। इतना स्टेप आपको सारे क्वेश्चंस में करने हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आएगा हमारा एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। फॉर्मूले में अब हम वैल्यू रखेंगे तो एफ एक्स प्लस एच के स्थान पे आएगा ई टू द पावर 3 इंटू एक्स प्लस एच माइनस ई टू द पावर 3x बटे आएगा h। इतना कर लिया हमने, फार्मूले में वैल्यू रख दिया है। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। तो ई टू द पावर यहाँ पे आएगा एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। ठीक, अब हम इस लिमिट का यहाँ पे अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सॉरी, यहाँ पे जो घात दिया गया है, घात के अंदर 3 गुणे में है तो अंदर इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ई टू द पावर 3x प्लस 3h माइनस ई टू द पावर x को ई टू द पावर 3x है, इसको ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे h आएगा। अब बराबर लिमिट h टेंडिंग टू जीरो और यहाँ से आएगा, इसको हम लिखेंगे ई टू द पावर 3x इंटू ई टू द पावर 3h। जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। अब यहाँ पे घातें जुड़ रही हैं तो हमने आधार समान करके दोनों को अलग अलग लिख लिया है। यहाँ पे h होगा नॉट x। ठीक है, 3h माइनस ई टू द पावर 3x बटे h एज इट इज आ जाएगा। अब हम यहाँ से देखें तो ई टू द पावर 3x दोनों में है तो ये कॉमन आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो और यहाँ से आएगा ई टू द पावर 3x कॉमन में और ये मिलेगा हमारे पास ई टू द पावर 3h माइनस यहाँ से 1 बटे h। इतना कर लिया है। अब अगर हम देखेंगे तो ये हमारा लिमिट से फ्री है, मतलब इसमें h नहीं है तो इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगी, तो इसको हम लिमिट के पहले लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा ई टू द पावर 3x लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। इसको हम लिख लेंगे ई टू द पावर 3h माइनस 1 अपॉन h। इतना कर लिया है। अब आपने द्विपद प्रमेय में एक फार्मूला पढ़ा होगा। क्या फार्मूला होता है? एक फार्मूला होता है, अगर ई टू द पावर AH हो, मतलब h के साथ कोई कांस्टेंट हो मल्टीप्लिकेशन में, तो इसका जो एक्सपेंशन होता है वो होता है 1 प्लस AH अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस AH का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 प्लस इसी तरीके से AH की घात AH होल टू द पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से इसका एक्सपेंशन होता है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पे इसका प्रसार कर लेते हैं। तो ई टू द पावर 3x एज इट इज रहेगा और ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। ठीक, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये वाला -1 तो एज इट इज रहेगा। उसके पहले यहाँ पे हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये आएगा हमारा, यहाँ से ऊपर वाले को हम प्रसार कर रहे हैं तो ये आएगा 1 प्लस ए कितना है 3 इंटू एच अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 3h का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 3h का होल क्यूब बटे फैक्टोरियल कितना है, बटे फैक्टोरियल में 3 प्लस डॉट 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 और ये वाला -1 यहाँ पे एंड में आ गया। ठीक, कोई समस्या नहीं है। इस पूरे के बटे में आ जाएगा h। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अब ये वाला प्लस का और ये वाला माइनस का 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी जो बच रहा है हम इसको सॉल्व करते हैं। बराबर ई टू द पावर 3x इंटू लिमिट
h टेंडिंग टू 0। ठीक, अब यहाँ पे भी h है, यहाँ पे भी h है, यहाँ पे भी h है, आगे जितने भी टर्म्स हैं इसी टाइप से सभी में h है। तो हम क्या करते हैं, h हम बाहर कॉमन में ले लेते हैं। तो h को हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ से तो 3 मिलेगा, 3 के बटे में फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही होता है तो हम नहीं लिखेंगे, प्लस 3h, यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा, ठीक है, इसका स्क्वायर होगा और इसमें से एक निकल आया है बाहर, और फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 इसी तरीके से हम लिख लेंगे इसके बटे में h। तो ये आ गया हमारा, कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, और यहाँ पे मिलेगा e⁻3x और लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक, क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा हमारे पास 3 प्लस 3 का स्क्वायर h अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 3 का क्यूब इंटू h का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं, तो h के स्थान पर 0 रखेंगे, तो e⁻3x इंटू लिमिट रखते हैं तो 3 प्लस 3 का स्क्वायर गुणे 0 बटे फैक्टोरियल 2 प्लस 3 का क्यूब गुणे 0 बटा फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 इसी तरीके से ये हो जाएगा। अब e⁻3x इंटू यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये 0 हो जाएगा, 0 बटे समथिंग 0 ही होगा। अब ये भी 0 हो जाएगा, 0 बटा फैक्टोरियल 3 ये भी 0 हो जाएगा, तो सारा हमारा 0 होता जाएगा। तो 3 प्लस 0 0 0 3 ही मिलेगा इंटू 3। ठीक, इतना कर लिया है। अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, देखिए तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, f डैश e⁻3x बराबर मिलेगा, क्या आया है, 3 इंटू e⁻3x, तो 3 इंटू e⁻3x। ठीक, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कहीं भी कोई भी समस्या होगी। देखिए, अगर आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं याद है तो आप बस इतना याद रख सकते हैं कि अगर कहीं पे एक, यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं कि अगर कहीं पे हमारे पास हो लिमिट h टेंडिंग टू 0 e⁻kh-1 अपॉन h हो, तो इस पूरी जो लिमिट है इसका मान कितना होता है, इसका मान ये वाला जो यहाँ पे कांस्टेंट है, ये k एक कांस्टेंट है जो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, यही वैल्यू होती है। ठीक है, अब अगर इसके स्थान पे 3 है तो यहाँ पे 3 आएगा, इसके स्थान पे अगर 5 है तो यहाँ पे 5 आएगा, इसके स्थान पे अगर 4 है तो 4 आएगा। इस टाइप से k का मान परिवर्तित होते रहता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 था, यहाँ पर हम देखें अगर यहाँ पे 3 था तो हमारा यहाँ पे 3 ही तो आया, एंड में 3 ही तो आया है। ठीक, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, आपको यहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं, जब भी पावर में अगर कांस्टेंट का कोई मल्टीप्लिकेशन हो तो वही कांस्टेंट नंबर ही उसका पूरी लिमिट का मान होता है। ठीक, तो मुझे नहीं लगता कि आपको अब कोई समस्या होगी। इस तरीके से e⁻3x का अवकलन किया जाता है प्रथम सिद्धांत से। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।